बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह एंड इट इज़ अ मंडे मॉर्निंग। और जब भी मंडे मॉर्निंग आती है तो आपको ये लगता है कि पूरा वीक आगे पड़ा है, 5 दिन पड़े हुए हैं, लेकिन ये 5 दिन कैसे झटक से गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। जनवरी कोई सबके लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ, मैंने ये देखा। जनवरी वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग मंथ। बहुत लोगों ने कहा कि यार बड़ा लंबा महीना था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो आप लोग सोच भी नहीं रहे थे कि होगा, क्योंकि 2025 का पहला महीना था। बहुत सारे ये लोग सोच रहे थे कि यार क्या आगे भी ये 2025 ऐसा होगा, लेकिन उम्मीदें करते हैं कि फरवरी छोटा होता है क्योंकि 28 दिन होते हैं तकरीबन, और क्योंकि लीप ईयर भी नहीं है, 29 नहीं होंगे तो 28 दिन होंगे, और 28 दिनों में अल्लाह करे हमारे लिए बहुत बरकत वाला ये साबित हो। और तकरीबन 10 दिन गुजर चुके हैं, 18 दिन और बाकी हैं और ये भी बड़ी जल्दी गुजर जाएंगे। लेकिन जो वीकडेज़ की बात मैं कर रहा था, ये 5 दिनों की बात कर रहा था, ये 5 दिन किस तरह गुजारने हैं इसकी प्लानिंग आपने मंडे को नहीं बल्कि संडे को कर लेनी चाहिए। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ होती हैं हलीमा जुल्फ़िकार। जल्द ही हमें हलीमा ज्वाइन करेंगी। लेकिन अब बात करते हैं आज के मौजू के बारे में। आज का मौजू बड़ा मुख्तलिफ सा है, लेकिन एट द सेम टाइम उस पर गौर व फिक्र करने की बड़ी ज़रूरत है। हम अपने जीवन साथी को चुनने में, या जीवन साथी जब चुन लेते हैं तो हमारे रिश्ते को बनाने के लिए, रिश्ते को बढ़ाने के लिए हमें कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो। आजकल का जो डिवोर्स रेट है, जो तलाक़ों का जो रेट बढ़ता जा रहा है ख़ास तौर पे साउथ एशिया में, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या इसकी वजह यह है कि अब कॉम्प्रोमाइज़ करना लोगों ने बंद कर दिया है? क्या अब जो हद थी वो हद बहुत पीछे चली गई? जो बॉर्डर लाइन हम ड्रॉ किया करते थे, बॉर्डर लाइन बहुत पीछे ड्रॉ करना शुरू कर दी गई है। अब ये चीज़ सोचने वाली ये है कि क्या हमें पहले से हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है कि क्या लिमिटेशन है, किस चीज़ में बर्दाश्त करना और किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना। एक जीवन साथी को चुनने के लिए कौन सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना इट्स ओके एंड कौन सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ नॉट ओके एट ऑल। कौन है रेड फ्लैग, कौन है ग्रीन फ्लैग, कौन है वाइट फ्लैग? ये फ्लैग्स की जो अब बारी आ गई है और ये जो रील्स हम देखते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैग आ गया है, क्या इससे हमारे रिश्ते में दरार आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है? अब मैं देख रहा था कि जब मैं सोच रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, एक जीवन साथी को चुनने के लिए जो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। कहा यह जाता है कि अपनी इज्जत पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इज्जत की भी जो लाइन है बहुत बड़ी है, क्योंकि कभी कभार तू मैं भी हो जाती है, आप मियाँ बीवी में लड़ाई भी हो जाती है और इज्जत का जो पर्दा है वो फाश भी हो जाता है। कभी कभी पर्दा उठ जाता है और जो आपका रिस्पेक्ट एलिमेंट है आपस में वो ख़त्म हो जाता है। क्या उस रिस्पेक्ट एलिमेंट को बरकरार रखने के लिए आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है? हम हलीमा जुल्फ़िकार को वेलकम करेंगे। शी इज़ विद अस एट द मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। Thank you so much. It's okay, you don't have to give justification. Everybody gets late to a certain point of time. Thank you so How are you? I'm good, alhamdulillah. You look absolutely stunning. It's Thank a beautiful you so dress. much. Thank you so much. You So know, nice I of like you. this loop thingy. मुझे बहुत Yes, ज़्यादा मुझे पता है पसंद कि आपको ये लूप वाले जो है बटन्स बहुत ज़्यादा And this is Halima Zulfikar and I am Humayun Zeb Abbasi. Halima, जी। it is very important जब हम बात करते हैं, सॉरी बड़ा आई और अचानक से एक नहीं, topic it's आपके okay, सर पे it's okay. I'm मारा है। ready for it. You're Bring ready it for on. it. I bring it on. Face it. Okay. हाँ। हलीमा, जब रिश्ते की बारी आती है, जब आपका अज़वाजी ज़िंदगी शुरू होती है, जब आपका एक पार्टनर आप उसके साथ एक ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने करनी है। हाँ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान पूरा नेगेटिव हाँ, नहीं होता, बिल्कुल, उसमें दोनों बिल्कुल, चीज़ें होती हाँ। हैं। हम फोकस नेगेटिव पे करना शुरू हो जाते हैं। जो रेड फ्लैग, वाइट फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का कॉन्सेप्ट आ गया है, उससे हमने देखा डिवोर्स रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ और बर्दाश्त करने की हद खत्म होती जा रही है। एक रिश्ते में कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ ओके, इट इज़ सब्जेक्टिव फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरे ख्याल से हाँ, ये हर इंसान की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं हम शक्ल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग कहते हैं हम दौलत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारे कुछ जानने वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने जब अपनी बेटियों की शादियाँ की तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत उनकी बेटियाँ, और जिनसे शादियाँ हो रही थी वो शक्ल में लिटरली कबूल सूरत भी नहीं थे बेचारे, लेकिन उन आंटी ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी बेटियों का लाइफस्टाइल हमेशा से हमने उनको ऐसा दिया है कि वो इस चीज़ के बगैर नहीं, पैसे के बगैर वो नहीं रह सकती, तो शक्ल इज़ सेकेंडरी हो जाती है उसके बाद। तो हर इंसान का मेरे ख्याल से ये अपना अपना होता है, लेकिन मुझे अच्छा, लगता है एक तो शक्ल पे आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ओके, शायद आप ना करो बट somebody else will do मेरे it. ख्याल से मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है कुछ बड़ी लोग प्यारी कहते हैं मूवी नहीं थी, कर आई सकते। थिंक इट वाज पद्मावती। उसमें वो कहती है, उसने कहा रूप क्या है, तो कहते हैं रूप तो देखने वाले की आंख में है। ठीक है, तो वो दैट वाज अ वेरी गुड डायलॉग, आई रियली लाइक्ड इट। मुझे लगता है जिस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती वो एक तो ट्रस्ट है,
शक्की बंदे के साथ मुझे लगता है कि गुजारा एंड ट्रस्ट ऑन द बोथ एंड कि आप उस पे ट्रस्ट कर सके, आप उस पे ट्रस्ट दोनों कर साइड्स सके। पे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हलीमा हैं मुझे लगता है, आई एम सो सॉरी, जी, एक जी। कॉमन फैक्टर है, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, मैं आप मुझे पता है आप दूसरी चीज बताने लगी थी, लेकिन आप भी उसी पे सहमत होंगी, एग्री करेंगी। एक चीज है जो मुझे लगता है हर खातून, असद भाई भी है यहाँ पे, फखर है, डेविड है, जैनब भी है, आई एम थिंक दे ऑल एग्री कि एक फैक्टर है जो कि बहुत मेन है, वो है चीटिंग। मुझे लगता है एक औरत चीटिंग पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हुमायूं चीटिंग पे भी खवातीन कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं अगर उनको ये लगे कि ये शायद दोबारा ना करे, दोबारा शायद ना करे, तो वो भी वही वाली बात आ गई है हलीमा, हम बर्दाश्त वो कर कोट लेती करते हैं हैं जो जेनेरिक बात होती है, तो ज्यादा लोग वो हैं जो चीटिंग को नहीं करेंगे। अच्छा, एक तो ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए, दूसरा ये कि मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ डिस्कस, कि शुरू में ही मैंने कह दिया था कि मैं आपको आपकी फैमिली के साथ कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी। अगर आप उनके साथ वीकेंड पे जाना चाहते हो, हॉलीडेज पे जाना चाहते हो, उनके साथ बैठना चाहते हैं, नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं, आई विल बी हैप्पी। मतलब मंसूर अगर अपनी अम्मी के साथ लाड़ियां कर रहा होता है, ये तो थिंग्स यू कैन डू इट। नहीं, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैंने अपने माँ बाप से मिलने कब जाना है, कितने घंटे के लिए जाना है। वो भी हैप्पीली कर रहा हो ना, तो वो फिर मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज किस चीज में? तुम चीटिंग पे कर लोगी कॉम्प्रोमाइज? नहीं। सी हाँ, मैंने बहुत मैंने सारी तो बोला है कि नहीं कर बहुत सकते, सारी खवातीन नहीं trust होना करेगी। चाहिए। अच्छा, एक रिस्पेक्ट मैंने देखा था, एक बड़े मजे की बात पैसे थी। पे मैं कर सकती हूँ कॉम्प्रोमाइज, दैट इज समथिंग। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको अगर इशू है तो आप खुद कमा लो। मैं बड़े मजे की बात अभी सोच रहा था, रिस्पेक्ट है, हम कहते हैं रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, मैंने कहा नहीं, वो भी हो जाता है जब लड़ाई होती है तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट कहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे लगता है मेरी और मंसूर की तो दोस्ती इतनी है कि हम अक्सर कर जाते हैं, तो वही कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं, हलीमा बहुत लोग कर जाते हैं, बहुत सारे लोग जब हमारे साथ होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, तो देर लाइक कि हाँ ये भी कह दिया, एक दूसरे को ये भी कह दिया। बट आई एम सेइंग कि ये तो बहुत हर रिश्ते में है ना, हर रिश्ते। अगर अभी हम ज़ैनब से पूछेंगे, ज़ैनब भी कहेगी कि हाँ मेरी और साथ की जब बहस हो जाती है तो हम भूल जाते हैं कि रिस्पेक्ट एलिमेंट कहाँ चला गया, ये मियां बीवी में चलता है। मेरे अम्मी अब्बू कभी कभी ऐसी बात करते तो मैं इस तरह करता हूँ, मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट टू ईच अदर, बट वो रिस्पेक्ट वाली पे भी आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो मुझे लगता है एक चीटिंग जिस पे आप नहीं करते, डिसलॉयल्टी पे आपको नहीं होता कि यार ये बंदा डिसलॉयल है। दूसरी बात, फ्रॉड, अगर आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है। अच्छा नहीं हुमायूं, इसमें भी एक और चीज़ भी है, फ्रॉड तो बहुत खैर आगे जाके आ जाता है, एक और चीज़ है जिस पे मैं नहीं कर सकती, वो ये है कि मुझसे जानबूझकर आपको छुपाए। फ्रॉड मैं नहीं छुपाती, इसीलिए मैंने बड़ा पिक्चर लिया। मैंने ये कहा ना, वो एक अलग कैटेगरी है, वो पैसों की भी आ जाती है, लेकिन मैं जो है मुझे लगता है कि जब मैं आपको, इवन ये कि हुमायूं की और मेरे दरमियान क्या बात हो रही है ना, हमारे दरमियान मेकअप रूम में क्या बात हो रही है, मेरे मियाँ को सब कुछ पता है। लास्ट टाइम यू वर सेइंग समथिंग, मैंने कुछ बताया तो सबसे पहला सवाल मुझे कहती है बात सुनो, मंसूर को बता दो साथ के। ज़ैनब को उससे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत हसीन लग रहे हैं, क्लासी चिक्सी लग रही हो यार। बच्चे पता है मुझे नहीं लग रहा अच्छा, मुझे अच्छा नहीं किया ब्लू लेके, इसके पास ज्यादा अच्छे वाला ड्रेस ब्लू था मेरे पास, उसके पास। अच्छा, ये मुझे अभी 2 दिन पहले जब आपने देखा था, मुझे पीआर जो है वो रिसीव हुआ था और मुझे नहीं पता था कि वो ये कलर भेज रही है, और हुमायूं बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये कलर पहनो, और मैंने बहुत अरसे बाद ये कलर पहना। मैं तो तुम्हें दोबारा नहीं कह रहा ब्लू पहनो, शी लुक्स वेरी गुड ब्लू में, तो मुझे लग रहा था मैं सबसे ज्यादा ये भी सवाल था, क्लासी सी आंटी टाइप, आपने जो है ना किसी पार्टी पे, मतलब आंटी किसी एयर होस्टेस टाइप वाइब नहीं आ रही, एयर होस्टेस टाइप वाइब, वो सिल्क वाले शायद, एयर होस्टेस मुझे था कि कंपल्सरी है ये लेना, मुझे समझ नहीं आया। एक्चुअली वो ज्यादा लग इसकी वजह से अच्छा रहा, बाय द वे, टेल यू। अच्छा, क्या बना रही हो? आज चिकन समोसे बन रहे हैं, खुद बनाओगे आप? हाँ, पट्टी के साथ। हाँ, ओके, पट्टी लेके, ठीक है, क्योंकि पता है क्या, बहुत सारे लोग जो है ना पट्टी भी, एक्सक्यूज मी, नहीं मेरे ख्याल से पट्टी भी लोग जो है ना कभी कभी खुद बनाते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, इतना लंबा टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे कौन बनाता है? और ये क्या किया, क्या बात आपको क्या लगता है? हम जी यहाँ पे छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे आपकी फेवरेट मेहमान, कहीं नहीं जाना। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। अगर आप लोग किसी भी मार्केट में, किसी भी शादी में, किसी भी और ऐसी जगह पे हुमायूं से मिले,
और हुमायूं आपके साथ बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा हो जैसे उसने पहचान लिया आप लोगों को कि वो आप कौन है, तो आपने ज़रूर हुमायूं से पूछना है कि मेरा नाम क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कल मैं एक कॉफ़ी जगह पे था, तो एक लड़का आया मुझसे मिला, ठीक है, वो मिला तो मेरा दूसरा दोस्त में खड़ा हुआ था, तो मेरे क्योंकि दिस इज़ अ नॉर्म कि आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मैंने कहा दिस इज़ माय दोस्त अनफस और दिस इज माय फ्रेंड। तो मैंने कहा दिस इज़ माय फ्रेंड। हाँ, इस तरह किया ना। अब वो लड़का कोई इतना कोई चवल था अनफस, वो कहता है क्या वकार आपका नाम वकार है? फिर अब मैंने तो वकार ऐसा कर दिया ताकि मुझे याद ही था। कहते आप क्या बता रहे थे इनका नाम? मैंने कहा सॉरी क्या कह रहे हैं आप? मुझे हंसी आ रही। मैंने कहा मैं घंटा ही करता रहा। हुमायूं को कभी लोग याद नहीं रहते, और ये मेरे साथ भी कर चुका है हुमायूं। एक लड़की के साथ हमारी मुलाकात हुई एक रेस्टोरेंट में, बहुत ज़्यादा खुशी से हुमायूं से मिला, और फिर जब बाद में मैंने पूछा कि हु इज शी, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, वो मेरे से मिल रही थी तो मैं भी मिल लिया। अच्छा ज़ैनब से हमने लगा वैसे कि नहीं हुमायूं को नहीं लगा, मुझे नहीं लगा था। ज़ैनब ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि कौन सी चीज़ है जिसमें आप अपने स्पाउस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैंने ट्रस्ट कहा कि नहीं मैं कर सकती हूँ उस पर, बाकी चीज़ों में कर सकती हूँ। हुमायूं ने भी स्पाउस ना होने के बावजूद भी 36,000 चीज़ें बता दी हैं। आप बताओ किस चीज़ से नहीं अच्छा, करोगे? शक वाला, अगर शक लड़की करे या लड़का करे, ये चीज़ तो कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं हो सकती, क्योंकि 24 घंटे का जो है ना वो टॉर्चर है। हाँ। कि ऐसा लगता है कि कोई कैमरा जो है वो सर पे है और वो आपको Surveillance देख हो रहे हैं। रही है हाँ, और आपकी। हर चीज़ का आपने अपडेट देनी है कि किधर हो किधर नहीं हो। और ये एक ये चीज़, और दूसरा रिस्पेक्ट। मियाँ बीवी की तो लड़ाई में रिस्पेक्ट पता नहीं किधर जाती है, वो तो समझ नहीं आती, लेकिन जो रिस्पेक्ट दूसरों के सामने देनी होती है वो अगर हस्बैंड या वाइफ ना दें एक दूसरे को। यार ये भी सब्जेक्टिव नहीं है। नहीं, Sometimes नहीं, you नहीं, are with- किसी के एक सामने second, जलील देखो, करना नहीं नहीं is so bad. जलील होता है, is something होता है। और else। वो आप ये कह दें वैसे कि शी इज आल्सो राइट। ये मैंने कह भी दें बहुत कि सारे ऐसे मजाक देखे। था, मजाक था, अगले टूट फुट जाए। तो आप भी मजाक कर लो ना, मजाक में रगड़ के थोड़ी सी निकल जाओ। आई यही नो बात है समबडी, ना। मेरे एक दोस्त था, वेरी यंग कपल, वो पता है क्या कहते हैं कि वो कहती है मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ ना, कि जो था थी लिटरली सबके सामने कर कहते हैं था ये थी। यही छोटी छोटी चीज है। सो बैड। मैंने कहा यार ये तो, और वो कहते आ रहा है या आ रही है, तो वो ना वो इस तरह अक्सर उसने किया। तो मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा मेरी जान दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, तुम मुझसे अकेले में पूछ लो, तुम बड़ी महफिल में मुझसे कर रहे हो, तो आ रहा है आ रही है। और फिर लेटर ऑन पे पता चला कि वो मैंने तो बताया वो था। फिर यही होता है ना कि दूसरा जो है वो फिर यही आप सोचते हैं कि अच्छा पता नहीं जो अच्छा, साथ वाले तीसरा चौथा बंदा वो क्या सोच रहा है आपके अच्छा बारे चलो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आज उन्होंने जो है वो पिंक अपने आप को डबोया है, पिंक के अंदर डबो कर आई है। देख पिंकी डेक थी, उसके अंदर उन्होंने डुबकी मारी है, बहुत खूबसूरत लग रही है। शी इज आवर फेवरेट एंड वन ऑफ आवर वेरी क्यूट फैमिली मेंबर। आज आपकी मुलाकात कराएंगे द हीलर, द ब्यूटीफुल, जिनका है शोर हर गली में, लेडीज एंड जेंटलमैन, शबाना अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है क्या हाल शबाना है? जी? वेलकम सो टू द गुड शो। टू सी यू। अस्सलाम लाइक वालेकुम। ब्लू, सब ब्लू में क्या आज हाल चाल लुकिंग है? ब्यूटीफुल माशाल्लाह से। सच में। ऑल ऑफ यू, हुमायूं, यू, Thank you हलीमा, so much, ज़ैनब। शबाना बस जी। मेरे तक ही रुक जाना था आपने, इतना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लोग आप किसी और की तारीफ करेंगे हुमायूं से बर्दाश्त हुमायूं से बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैंने बड़ा सोच इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपने शुरू किया है कि किस चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हाँ, अपनी हाँ। ज़िंदगी में। अब शबाना जी आपका इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का, बहुत सारे लोगों को इस तरह देखा भी होगा जैसा हुमायूं चीज़ें शेयर कर रहा है, मैं कर रही हूँ, ज़ैनब कर रही है। आपने तो बहुत सारे कपल्स को भी देखा होगा कि यार कौन सी चीज़ें जिससे बंदा बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप लोग ऑलरेडी जो बातें कर रहे थे, आई एग्री विद एवरीथिंग कि जो अभी ये पॉइंट्स ज़ैनब ने बताया Cheating कि जैसे चीटिंग ऑल्सो, लेकिन चीटिंग भी इरिटेट करती है। लेकिन हुमायूं बात ये है ना कि मैं अगेन वही कहूँगी कि आप पहले चेक अपने आप को करें। हाँ, अगर हाँ। आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो यू नीड टू चेक कि क्या आपके अंदर कोई फेयर तो नहीं है चीटिंग का, क्योंकि हमारे फेयर्स हमारे पार्टनर्स के थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैं सुन रही थी आपकी बातें, तो मैं सोच रही थी कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती, किस चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, हाँ। मैं चीटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैं डिसरिस्पेक्ट जैसे ज़ैनब ने कहा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, और शक वाली बात दैट इज़ वेरी है ना? इंपॉर्टेंट। अगर हाँ। दूसरा बंदा आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा, और जैसे आपने भी एग्जाम्पल दी उस कपल की कि जिन्होंने पूछा कि आ रही है या आ रहा है, तो दैट इज वेरी अनोइंग, और वो आप दिन रात का पर शबाना टॉर्चर जी, होता आई है एम सो ये। सॉरी टू से दैट आप भी, हलीमा भी और ज़ैनब भी, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं इन चीज़ों पे भी, हम करते हैं। जस्टिफिकेशन देते हैं। और मेरा नहीं ख्याल इसमें गलत है, आप बंदे को कम्युनिकेट करते हैं कि यार ये क्या तरीका है बोलने का,
ये क्या बोल रहे हो? लेकिन इन छोटी चीजों पर मैंने गुजरते देखा, जब मैंने मेन एलिमेंट देखा ना, जब रिश्तों को टूटते हुए, वो मैंने हमारे चीटिंग को आप देखा। सिर्फ मियाँ बीवी की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, डिसरिस्पेक्ट, specifically। right। वरना तो हम हर किसी रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट माशाल्लाह बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त काफी कर रहे हैं, ज़्यादा, हम कर है रहे ना? हैं। हाँ। You're right। लेकिन ये सही कह रहे हैं, ये दिस इज अ वैलिड पॉइंट हुमायूं, क्योंकि चीटिंग एक ऐसी चीज़ आ जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ, इट्स नॉट कि बाकी चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चीटिंग पे नहीं कर पाते। चीटिंग आप पीछे जो हिस्ट्री होती है ना एक कपल की, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। चीटिंग पे आके समहाउ वो एक होता है ना पेशेंस जवाब शबाना, देते ना। इससे पहले मैं आपको जाऊं उस पे, मैं तुम दोनों को बड़ी नेल इन द लास्ट नेल इन द कफिन कफन होती है। पर मैं आप दोनों को बात बताऊं, मैंने लिटरली एक बंदा देखा है, वो चीटिंग, हाँ। और वो अपनी वाइफ के सामने उसने कहा कि वो हमसे कह रहा है कि मैंने सब उसको Confess सच, कर रहा है। कहते हैं मैंने सच मान लिया है कि मैंने कर दिया। वाओ, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। कहते हैं यार मैंने मान लिया है कि मैंने उसके सामने कह दिया। कहता हाँ मैं कर रहा था। कहता मतलब ही वाज शोइंग मतलब कि वो ही इज अ बिगर ये पर्सन। भी बता रहा है कि मैं मान गया हूँ, मैंने कहता है सच मैं का मान गया और सामना मैं किया। उससे माफी तलाफी करना चाहता हूँ, मैं मान गया हूँ। मैंने कहा पता नहीं, फॉर मी दिस इज नेवर एन ऑप्शन। बड़ा अच्छी मेरी दोस्त एक बात अच्छा, करती है कि अगर इट इज अदर वे अराउंड, अगर होते बार माफ करते ना। एक ड्रामा पिछले दिनों ही शायद हम सबकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें नुमान नजात साहब जो है वो चीट करते हैं अपनी वाइफ को, और एंड में लोगों ने तारीफ बहुत वाला। ज़्यादा ये कहा कि जी उनकी वाइफ को मान जाना चाहिए था, वो वापस आ गए थे, उनको बड़ा रिग्रेट था, और अब वो क्या करेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी एक तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस ड्रामे के थ्रू जो राइटर ने पैगाम दिया है हमें, वो ये है कि उनका दिल इतना ख़राब हो चुका होता है सवेरा नदीम का, कि वो कहती हैं कि अब तुम शायद सोने के भी दोबारा भी जन्म लो तो मेरे दिल में जो उसका चीजें बेटा भी तो आती मर जाता है ना बेटा उसकी मर वजह जाता से। है, तो वो कहती है कि अब वो मैं सही नहीं हो सकती। तो वाकई बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि आप सही हो जाओ, लेकिन कभी कभार आप नहीं हो पाते हो सही हर चीज के बावजूद। हम ये- थोड़ा सा ये ब्रेक बात लेते बिल्कुल हैं, सही फिर वापस आते हैं फिर हम यहाँ से आपका लास्ट नोट लेंगे शबाना का ऑन दिस, कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो आप भी हमें बता सकते हैं कॉल करके। ऑफ कोर्स आज शबाना हम उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ की चीज़ हद के ऊपर कहाँ पर है, compromise कहाँ है? पर आप कहते हैं कि ये हद है, इससे बाहर हो नहीं सकता। थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए और सब आपका दिन बहुत अच्छा अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि शादी में वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं She had a note on करेंगे। this. शबाना जी एक लास्ट नोट देना चाह रही थी, उसके बाद कॉल्स का आगाज जो है वो हो जाएगा ऑलरेडी। देखिए हो गया। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हलीमा, लेकिन बात ये होती है कि आप कहाँ आके आपकी हिम्मत टूटती है। आप कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी जैसे हुमायूं ने कहा हम करते रहते हैं, शादी में उसको चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है, और यूजुअली वो चीटिंग इसलिए होता है वो पॉइंट कि यहाँ पर आप कम से कम दूसरे लोगों को जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि हाँ ये फलाने के साथ इन्वॉल्व है, चीट कर रहा है या कर रही है, तो इस वजह से क्योंकि मैं बाकी आगे जाके ना आपको जब आप अगले मंडे को आएंगी, हम इसका कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। हम इसके बारे में ये बात करेंगे कि फिर लोग छोड़ते क्यों नहीं है। मैंने जो एनालिसिस किया, मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं जो मुझसे बात करती हैं, वो ज़्यादा ऐसे छोड़ते हैं, उनको एक तो डर होता है अकेले होने का कि इतने अरसे बाद हम अकेली हो जाएंगे। Yes. एक टैबू ऑफ तलाक का हाँ। टैबू लग जाएगा। तीसरा ये कि अब जितना ये समझ आ गया ना, इतना कोई और समझ नहीं आएगा। Yes. ठीक है। पांचवा टैग ये होता है कि माँ बाप कहते हैं कि बेटा चला लो, हमने भी तो चलाई है, तुम्हारा बाप भी तो ये करता था, मैंने देखा है सामने। और ये कोई रेयर बात ये कोट नहीं माएं कर रहा, करती हैं। ये मैं कोट ये कर रहा माएं हूँ, बड़ी जेनेरिक बात कि माएं कहती है कि बेटा जब तेरा आप बाप। उनके पास अपनी कोई मसला, अपना कोई प्रॉब्लम, अपना कोई मसला लेके जाते हैं, हम कहती है ये मसला तो कुछ भी नहीं है, इसको साइड पे रखो, मैं तुम्हें अपने मसले बताती हूँ हाँ, क्या-क्या मेरे oh, साथ yes. हुआ। और कहती है तुम्हें और पता फिर है? उसके बाद आप इतने मसले सुनने के बाद कहते हो कि मेरा मियाँ तो फरिश्ता है। नुमा इंसान मुझे लग रहा है, इसके मुकाबले में तो चलो इसके साथ गुजारा तुमने वो करते हैं। तमकीनत का देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तमकीनत वो चीटिंग गर्लफ्रेंड का बता रही थी, और वो कहती है कि वो बंदा कहते मेरे बड़े अच्छे हैं कि उस लड़की ने उसे बुलाया तो वो तो खुशी करने पे लग गई। कहती वो अस्पताल उसके गए, अब जाहिर बात है किसी की जान के साथ तो नहीं खेल सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जारी रहने दें उसके साथ। सो इट इज जस्ट लाइक कि हम टॉक्सिक बिहेवियर कैसे एक्सेप्ट करते हैं। हम सबसे पहली कॉल लेते तैयबा फ्रॉम तैयब है। इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग तैयबा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज आप लोग सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बहुत Thank you so शुक्रिया, much. सलामत रहें।
मुझे लग रहा है और ज़ैनब है- हैज टेकन ओवर अस आज थोड़ा समझ रहे Thank you हैं गुस्सा आ रहा है तबीयत से खराब हो और रही है शबाना से मैंने ये पूछना था एक क्वेश्चन कि आप जी। जरा मुझे बताएं कि मैं मतलब चाह रही हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस साल हो जाए, तो क्या आप देखती हैं कि मतलब इस साल ये चीज़ हो जाएगी? बेटी का नाम क्या है? अलीना, क्या एज है उनकी? 29। ठीक है। और रिश्ता आया हुआ है कोई वो तो आते ही रहते हैं, लेकिन वही बात है ना कि बात बन नहीं पाती, वो तो चल रहा होता है चीज़ें। अच्छा, को मंगनी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं वैसे इस साल में पॉसिबिलिटी है, लेकिन शादी का भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, नॉट दिस ईयर। लेकिन मंगनी की काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं, इंशाल्लाह हो अल्लाह ताला जाएगी। खैर करे। इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। आपकी ज़बान मुबारक करे। आमीन आमीन आपने मंगनी पे बुलाना जरूर है अगर आप खाना अच्छा दे रही हम हैं तो। आइयों कहने की बात ही नहीं है, ये तो कहने की बात ही नहीं। मैंने कि तो आप जिन मुझे जिन को कह कहा रहे है हैं, जिन्होंने मुझे ये इंशाल्लाह। जुमला बार मारा है ना कहने की बात थी उन्होंने नहीं बुलाया मुझे किसने नहीं बुलाया? बहुत लोग हैं मैं आपको लिस्ट देता थैंक हूँ यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी तक तुम थके नहीं हो लोगों की शादियों में दे दे के लफाफे सलामियों के। नौशाबा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी क्या पूछना पूछेंगी? चाह रही हैं नौशाबा? एक तो मैं अपनी सेहत के बारे में पूछना चाह रही हूँ, दूसरा मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि उसका फूफो के घर रिश्ता करना चाह रहे हैं, हो जाएगा या नहीं? एक पप्पू तो का रिश्ता भाइयों ने कैसा है ना वक्ता डाला हुआ रिश्ता है अच्छा है वैसे आपको सही लग रहा है व्हाट डू यू थिंक जी बिल्कुल सही है। शादी इसी साल पहले की करनी है मंगनी रही भी है कुछ टाइम, लेकिन कुछ वजूहात से टूट गई थी, अब दोबारा से चाह रहे हैं कि हो जाए। अच्छा, ये कि अल्लाह मेरे लिए खैर खैरियत अंदेशा करे। तो नहीं है कि मेरी भी टूटने वाली अभी टूटी नहीं है? नहीं अच्छा, जारी और सारी है हम उसको थैंक यू सो अच्छा, मच जी फॉर कॉलिंग। इनके इनका नाम क्या था? सॉरी, नौशाबा। नौशाबा। हाँ, नौशाबा के जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे इस साल में, बहुत बेहतरी आ रही है। और भाई कोई का फूफो मेजर का इशू रिश्ता। और भाई का रिश्ता जो है वो फूफो के घर बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और हो रही है शादी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ओहो मुबारक हो जी बहुत बहुत मुबारक इकरार फ्रॉम नारोवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good कैसे इकरार भाई? morning. जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज तो माशाल्लाह वो सॉन्ग नहीं है आपकी ड्रेस से मुझे वो सॉन्ग याद आ गया। आज ब्लू है पानी 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 पानी, पानी बिलो, पानी बिलो, पानी पानी बिलो। पानी और दिल भी सारी वही। सारी सारी माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, यार थैंक यू सो अल्लाह मच। सलामत रखे आपको मैं ज्यादा अच्छा लग रहा जी अच्छा हूँ सर, वो मेरा कजन है, वही दोस्ती है बहुत ज्यादा, आपको पता ही है, अशर ना हाँ हाँ अरशद ठीक है। जी, उसकी शादी का मसला बना हुआ है। तकरीबन जो है ना एक तो हुआ है, तो 2 दफा उसकी एंगेजमेंट हुई है। लेकिन मुझे तो जो है मसला ना- आप लग रहे हैं मेरे जो कार्ड्स कह रहे हैं ना मेरी दिमागी कार्ड्स मुझे लग रहा है आप नहीं होने दे रहे उसकी शादी इकरार तो मेरे कार्ड्स काइंडली वो तो चेक कर दें कि अभी बताते ठीक है इकरार भाई, अभी बताते हैं। रिश्ता कोई अच्छा मिल रहा है उन्हें इस साल, और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि शादी तय हो जाएगी। हाँ वो लड़की आई है इबादत क्वीन करते ऑफ पेंटिकल्स, कोई काफ़ी हुए। Queen of फाइनेंशियल Pentacles. This is very much अंग्रेजी हम मेंटिकल्स है वो, M में। पेंटिकल्स। Anticus. I think हम अंग्रेजी में अच्छे हो रहे हैं तो I think this is a sign. We're हम going to जी take a छोटा break. सा Break के बाद break वापस हाजिर होंगे, बच जाएगा। देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जिस झटके से आपने मुझे लाने की कोशिश की है आई रियली लाइक इट, थैंक यू वेरी मच ऑन दैट, बट यू डिडंट सी है मैं हूँ थोड़ा तेज़ सा भी हूँ ना। शबाना एक कार्ड आप निकालें हलीमा जुल्फ़िकार का कि क्या हलीमा जुल्फ़िकार और हुमायूं की ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आप देख रही हैं? क्या कुछ चेंजेस आएंगे हमारी ज़िंदगी में? दोनों का निकालना है आपने। ईयर ऑफ द स्नेक है और स्नेक का कार्ड आ रहा है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पुरानी स्किन उतार रहे हैं और अच्छा ये कोई लगता है कोई जोक है तुम दोनों के बीच नहीं। में, इसको जो हिट हो एक गया। मज़े की बात भी हमारी कोई ये और मजे किसी ने की निकाले चीज ना है। ओके जी, उतर रही है मेरी मुझे लग रहा है थोड़ी सी ओह माय गॉड। अच्छा कोई सडन चेंजेस आएंगे और काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे, बट एंड रिजल्ट इज सो अमेजिंग गुड।
हार्मनी एंड मेरे एक किताब लिखी है जिसमें लिखा है घोड़ा भाग रहा है और बाकी सब में लिखा है चक 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 चक। मिसेस आजम अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड थैंक यू मॉर्निंग शिबाना जी, थैंक यू सो मच फॉर दीज अमेजिंग वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बट आई वुड लाइक टू नो कि क्या था हिडन जोक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहेंगी? मैंने आपके मेहमान से बात करनी थी। किससे जी बात जी, वो करनी आपको थी? सुन रही है, आपकी मेहमान से बात करनी है, वो आपको सुन रही है। जी, बताइए क्या बिल्कुल कहना बताइए। चाह रही ये क्यों बात की बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था, मेरा ये साल कैसे गुजरेगा? अच्छा सॉरी, नाम बताएं अपना। ऐसे मेरा नाम है मिसेज आजम। हैं? नहीं, ये तो आपके मियाँ का नाम चलें, है कोई ना, बात आपका नहीं। क्या नाम It's है? okay. अक्सा। अक्सा अक्सा। अच्छा। ये नाम अच्छा है ऐसे आपका। गुजरेगा मसल चका चक अक्सा। चका जी। चक। और मेरा एक और सवाल था। जी जी, वो भी पूछ रहे हैं अक्सा। मैं ना, एक मेरा बच्चा है 4 साल का, एक बेटी है वो है 7 साल की। अच्छा और जो माशाल्लाह। बेटी है वो डॉक्टर बनना चाहती है, और जो बेटा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, जो बेटी है वो टीचर बनना चाहती है। ये क्या कर पाएंगे? अल्लाह भी तो इतने छोटे से मेरी ये 10 बात दफा सुने, जब बदलेगा। मैं बच्ची थी ना, जिस उम्र की आप बात बता रही हैं, तो मैं एक सीएसपी अफसर बनना चाहती थी। अल्लाह देखो जरा ख्वाब तुम्हारे, ख्वाब देखो तुम अपने जरा, गौर इतने करें जरा। छोटे बच्चे की जो मैनिफेस्टेशन है उसको आप इतना भी सही ना एंड आई समझें। वांटेड टू बी अ क्योंकि फ्लाइट वो- स्टीवर्ड। हाँ, तो देख ले हम दोनों कहाँ पे मौजूद हैं। जो करे अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर करे, लेकिन शबाना जी लेकिन वैसे डेवो में मेरी हो गई थी जॉब। बेहतर बताएंगी। जी शबाना जी, अच्छा, इनका अपना तो जो है फाइनेंशियल जो एक तरह से पैसों के मामलात वो बहुत अच्छे जा रहे हैं इस साल में। एक ओवरऑल खुशहाली वाला साल है इनका, ठीक है। और चीज़ें इनके फेवर में टर्न हो रही हैं। जो जहाँ पे इनको लग रहा था कि कोई हेल्थ के इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। बाकी बच्चों का जहाँ था कि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका ये आ रहा है कि वो जो बनना चाहेंगे वो बन जाएंगे, अगर माँ बाप की तरफ से कोई किसी किस्म की तनकीद उन पे ना की गई और उनको इनकरेज किया गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सादिया है जी सादिया। हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है हमारी हलीमा? कैसे हो बेटा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक, आप आप कैसी कैसी हैं, हैं? सादिया तेरे से जी? बात हो रही है आपसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम हलीमा, आपको बहुत मुबारक है बेटी की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भाई को भी जो है ना काफी अरसे बाद मैंने फोन किया है। बस सदके जो है ना, आप सुनाए, आप दोनों ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा हल्का शुक्र है। फुल्का बुखार होता है फिर उतर जाता है। किसी का बुखार चढ़ रहा है मुझे। पूछने की देर थी बस कि कैसे हैं, है ना। और आपकी बेटी का नाम खतीजा रखा है, बहुत अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया सादिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या पूछेंगी? शबाना अली आई हुई है टैरो कार्ड के हवाले से। हमायूं, मेरी जरा इनसे पूछ देना कि मैंने 3 साल से अपना घर शुरू किया हुआ है, वो नहीं कंप्लीट हो रहा, मेरी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। क्या वो कंप्लीट होगा या मैं उसे सेल करके कहीं दूसरी जगह पे अच्छा सादिया जी, मैं एक और चीज़ बताऊं, आज बड़ी प्यारी बात शबाना करी थी। हम अक्सर जो ज़्यादा सोचते हैं ना, आपको मिलता भी वही है। हम बहुत सारी चीज़ें हम इतना नेगेटिव सोचते हैं क्योंकि हमारे साथ हुआ इतना बुरा होता है ना, हम कहते हैं यार ये भी गलत हो जाएगा, थिंकिंग, ये भी गलत हो जाएगा। परेशानियां, स्ट्रेस इतना ज़्यादा लिया हुआ है इन्होंने। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, आपको वो स्ट्रेस एक तो हटाने की ज़रूरत है। दूसरा, आप ये जो है ना सूरह रहमान प्ले करना शुरू करें। जब आप सोने के लिए लेटती हैं तो उसकी रेसिटेशन आप अपने फ़ोन पे, कंप्यूटर पे ऑन कर दें, एक दफ़ा वो सुनना शुरू करें। आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाएगा, घर इंशाल्लाह बन जाएगा। बहुत अच्छा उसका तो पॉजिटिव आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपकी सिर्फ जो है ना परेशानी, नेगेटिव थिंकिंग, हाँ। और जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के हवाले से सोचना शुरू कर देते हैं तो वो मसला बन जाता है। वरना शबाना जी कह रही हैं कि घर का बहुत बेहतरीन आ रहा है। अच्छा जी, हमारे साथ वकास हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वकास भाई, टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान वालेकुम टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपको हमारी आवाज़ आ बंद है, बंद सके। है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। आप कराची से कॉल कर रहे हैं? जी जी, मैं कराची से कॉल कर रहा हूँ। जी मुझे जी, आपकी इतनी खूबसूरत पता- उर्दू से हाँ, पता चल गया कि पता आप लग कराची रहा से है। कॉल करें। क्या पूछेंगे क्या पूछना वकास? चाहेंगे वकास? मैं ये पूछना चाहूँगा कि जॉब के हवाले से, चूंकि 1 साल हो गया मैं जॉबलेस हूँ, ठीक है। अप्लाई किया हुआ, कहीं से ऑफर नहीं आ रही, मैंने मालूमात लेनी थी। सारी ठीक हो गया, ठीक हो अच्छा, गया। अच्छा, कहाँ वकास, कहाँ आप क्या कहाँ- काम करते हैं? बात। मैं ऑफिस वर्क में भी काम किया हुआ है, गारमेंट फैक्ट्री में भी काम किया हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे काम वर्क किया है। मतलब किस इंडस्ट्री कौन सी डिपार्टमेंट पूछ रही में जी, आपका जी। किस डिपार्टमेंट में काम किया? क्वालिटी डिपार्टमेंट में।
और पढ़ाई कितनी की है? मैंने इंटर कंटिन्यू है। अच्छा, जॉब तो लगता है मैं देने लगा हूँ, इंटरव्यू जितना मैंने किया। चले अच्छा नहीं, जॉब आ रही है आपके पास, कोई अच्छी जॉब आ रही है, काफ़ी अच्छी जॉब आ रही है जहाँ पे आप काफ़ी खुश रहेंगे और ग्रो करने के चांसेस होंगे इंशाल्लाह ताला, या इंशाल्लाह। अगले 2 से 3 महीने के अंदर कोई काम आ जाएगा आपके पास। हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर आ जाए, लेकिन ये विंडो जो है ये मतलब 3 महीने का एक टाइम पीरियड दिखाया जा रहा है मुझे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करे आपके हम लिए। थोड़ा सा ब्रेक आमीन। लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए कोर्स ऑफ शबाना अली इज इन द हाउस। वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग के चेहरों पे भी उसी तरह से मुस्कुराहट प्लीज होगी जिस तरह हमारे क्वाइट हो जाओ आप। शबाना की तरफ कैमरा मारे। शबाना ने मेरे कार्ड देखे कि मेरे पैसों के मामले में इस साल। असद एक्सक्यूज मी, भाईजान, फखर, एवरी डेविड्स, ज़ैनब, मिर्जा, एवरीबॉडी, मेरे कार्ड निकले पैसों के मामले में। ओवर टू शबाना, जूम इन कर दे ज़ुबान। ये देखिए ना, हुमायूं कार्ड है, किंग ऑफ कॉइन्स है ये बेसिकली। मतलब कोई ज़बरदस्त किस्म का कोई ऐसा काम आ रहा है कि जिसकी वजह से आपके पैसों में काफ़ी इजाफा होने वाला है इनकम में। चिल्ला चिल्ला के तू स्कीम बता दे सबको। आगे मतलब अगेन स्नेक आ रहा है, स्नेक ईयर है इसलिए स्नेक बार बार आ रहा है। स्नेक चाइनीज जोडियक में किसी को डस मार दूं मैं जाते हुए। डसने वाला स्नेक ना बने, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है कि आप पुरानी स्किन उतार रहे हैं, पुरानी चीज़ें प्रोग्रामिंग निकाल के कुछ नई नई प्रोग्रामिंग एनर्जी मैंने कुछ दिन वीडियो में भी देखा है। कॉलर है हमारे 2 दिन साथ। पहले आपको आपकी कोई पुरानी प्रोग्रामिंग आपकी जो है। अच्छा जी, शबाना जी आपके लिए कॉल आ गई। जी, जी, रिया है sure। हैदराबाद से। अस्सलाम क्या नाम है? वालेकुम रिया। कितना प्यारा नाम है। कैसी रिया, हैं बड़ा आप? फिल्मी सा नाम है आपका, रिया। जी बिल्कुल, बहुत प्यारा नेम है मेरा। आप लोग भी बहुत प्यारे हैं दोनों, बहुत अच्छा शो करते हैं। Thank you so very much. थैंक यू सो मच। रिया, आप मेरी फ्रेंड बन जाओ ताकि मैं लोगों को इस तरह फ्लेक्स मार सकूं कि माय फ्रेंड रिया वाज टॉकिंग टू मी। कितना फिट लगेगा ना, रिया वाज टॉकिंग टू मी। आपको तो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया मेरा नाम। ये कौन बोला है? ये कोई और ये कोई बोला और है। बोला है। रिया नहीं ये है। रिया नहीं बोली। रिया की आवाज थोड़ी धीमी सी है। ये जो हाँ। पीछे से बोला आपको तो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया मेरा नाम, ये कौन है? आज शबाना जी से मैंने बात करनी थी। जी जी कर ले शबाना जी से बात। वो मैंने अपने भाई का पूछना था, उसका नेम नवीद है। शादी के बारे में और बिजनेस के बारे में। ओके, ठीक है, शादी उन हो रही है या कोई है इरादा करने का? इरादा है। ये पीछे ये है जो पीछे से बोल रहा था, ये जिसने कहा है ना इरादा इरादा, ये है जिसने मुझे मेरे साथ गप मारने की कोशिश की है। लेकिन मैं ना ऐसे हाथ आया किसी के भी। 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है मुझे। अच्छा बता दें भाई का, और मैंने अपना भी पूछना है। अच्छा ठीक। जी, भाई का अभी फिलहाल तो मेहनत करने की ज़रूरत है उन्हें, काम पे अपने मेहनत करें, फोकस करें। मुझे लगता है अभी उनकी एज भी कम है, तो शादी का तो अभी उनका नहीं आ कितने रहा। साल के हैं भाई आपके? रिया भाई 30 हैं। 30 है इसके? 30 या 13? 30 30। 30 साल के। अच्छा ठीक है, यार, आपने अभी अपने बारे थोड़ा में सा क्या wait पूछ करें। रहे हैं वो भी पूछ लो जल्दी से, ताकि फिर हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाएं। भाई का अब क्या करें, कोई वजीफा बता दें। हम लोग तो बहुत परेशान हैं, रिश्ता देखने कोई लड़की नहीं समझ में आती। एक ही भाई है हमारा। अच्छा, ये बातें आपको खुद क्यों नहीं पता? मैं आई वाज अबाउट टू से दिस के वही बात भाई, कर आपका ले भी जो है। पीछे से बोल रही है, वही बात कर लेना। वो क्यों नहीं बात कर रही हमसे जो पीछे बात कर रही है? अब वो अच्छा बता दें। जी ठीक है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, आपका बेसिकली आपका तो मर्जी मुझे है। काफ़ी अच्छा आ रहा है। आपका अपने बारे में क्वेश्चन क्या था? अपने बारे में बता दें क्वेश्चन पहले। वो पीछे से बताएंगी तो फिर वो बताएंगी ना। महनूर है उसका नेम। क्या सवाल क्या बेटे? मैंने अपनी आप ही का पूछना है, उसका नेम महनूर है। सवाल तो पूछो ना मानूर, बेटे। क्वेश्चन क्या है उनके बारे में, क्या पूछना चाह रही हो?
करियर के हिसाब से और शादी के हिसाब से। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू अच्छा, बेटे, चलो, थैंक ठीक यू वेरी मच। लिख लिया करो जो बाजी कह रही है, लिख लो फिर वो पढ़ लो ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। अभी बता देते हैं क्या सीन है उनका। शादी उनकी भी अभी रुकी हुई है, इनके कोई ब्लॉक्स हैं और वो कोई जादू टाइप की चीज नहीं है, नजर हो सीमेंट सकती वाले है। ब्लॉक है, प्लास्टिक के ब्लॉक है, हटने वाले या नहीं हटने वाले हैं, कुछ हट बता सकते दें हैं। पढ़ने के लिए, वो कह रही अब है अच्छा अच्छा, हाँ वो पढ़ने के लिए उनको मुझे सोचने दें अभी, क्योंकि अच्छा इनका ठीक है, एक ठीक तरह है, से ठीक आ है, नहीं रहा आप अभी। सोचे, हम उतनी देर तक नेक्स्ट कॉल निम्रा, अस्सलाम वालेकुम निम्रा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जो दूसरों के साथ करता है ना उसके साथ निम्रा, ऐसे ही होता है। वेरी गुड मॉर्निंग। निम्रा नहीं है, मोहम्मद मोहम्मद इकबाल है। हैं जी हमारे मोहम्मद साथ। इकबाल, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर जी क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक जी। जी सर, क्या पूछें। पूछना चाह रहे हैं? हम कल आपका शो देख रहे हैं तो वो ही मैं बेटी को बोला नंबर मिला दें थोड़ा, अच्छा तो नंबर मिला रहे पर उन्होंने तो पूरा मिला दिया नंबर, आपकी कॉल मिल गई है, गुड। बताइए हाँ सर जी, क्या बिल्कुल। पूछेंगे? तो ये खुशकिस्मत है हम लोग। सर हम भी बहुत खुश हैं, आपसे बात हो रही है। सर सवाल है कि आपने पूछना है शबाना जी से कुछ? हाँ जी, हाँ जी। क्या पूछना है? वो पूछना था कि मेरा बेटा एक हसन नामी है, तो उसका शादी का पूछना था कि कभी किधर हो जाएगी या कौन सी जगह। कितने साल का है इकबाल अंकल, कितने साल का बेटा है? वो भाई 23 साल का है। अच्छा छोटा सा है इकबाल अंकल, इतनी परेशानियां आपको लग गई हैं 23 साल के बच्चे की, आराम से शादी हो जाएगी। आपको बहू चाहिए घर में, खेलते खुलते बच्चे चाहिए। आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, इस तरह दो दो जगह पे बेचारा वो बोल रहा है, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा आवाज बंद कर रहे हैं। जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, जल्दी हो रही है मंगनी, तो मुझे नजर आ रही है आपके बेटे की वो हो जाएगी, शादी 2 से 3 साल के अंदर होगी, अभी नहीं होगी। अच्छा, मंगनी हो ठीक है। जाएगी इंशाल्लाह इस साल में। 23 साल का है तो 2 से 3 साल में भी यंग ही ठीक है, हुमैरा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक हुमैरा जी, आप कैसी हो? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ये पूछना था, मेरी शादी को थोड़ा अर्सा हुआ है तो लड़ाई झगड़े बहुत है, मुझे समझ नहीं आते कि इतना क्यों है। वैसे यूजुअली मुद्दा क्या होता है? आपका की शादी को 14 माह हुए हैं, लेकिन मैं मतलब 8-9 माह से अपने वालिदैन के घर हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि आगे क्या होना है। दोनों तरफ से बहुत किस बात पे ज्यादा लड़ाई होती है? यूजुअली क्या मौजू होता है? उनके घर वाले जो है ना वो मतलब बहुत बुरे हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं करते, और जो मेरे हस्बैंड है ना वो उनकी बातों में आते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं हुमैरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप शीशे में अपने आप को देखती हैं तो क्या फील करती हैं, गुड और बैड? मैंने तो अब बिल्कुल अपने आप को छोड़ ही दिया है, बस मुझे बहुत परेशानी है। बस अब मैंने हर चीज को छोड़ दिया हुआ, अपने आप को बंद ही कर लिया है। मैं देखती नहीं। आप छोड़ देते हैं ना जब सब कुछ, तो वो उससे चीज़ें बेहतर नहीं होती, ख़राब होती हैं। मेरे पास मैसेज ये आ रहा है कि आपका घर जो है ये टूट नहीं रहा, इसमें आप बचा सकती हैं इसको, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पसंद करना शुरू कर दें। उसके लिए सिंपल सा आपका वजीफ़ा ये है कि रोज़ आप सुबह उठ के जब आप थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक करें और शीशे में देख के कोई पॉजिटिव 3 जुमले आपने अपने बारे में कहने हैं। आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्टनिंग, आई एम मैजिकल, कुछ भी कहें, आई एम वंडरफुल। ये वजीफा है, ये वजीफा है इनका। वजीफा है, लिबा आपने कह लिया। इसका कहने का मतलब वजीफा ये इसलिए कहा गया है कि इसको आपने रिलीजियसली करना है। Yes. रोजाना उठ के ये काम आपने करना है अपने लिए, ताकि आप बेहतर फील करें। आप बेहतर फील करना शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। We have Nimra on the जी। call. अस्सलाम वालेकुम निम्रा, अस्सलाम वेरी गुड मॉर्निंग। गिराते रहते हो आप कार्ड जानी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? मैं काफी दिनों से ट्राई करना चाह रही थी और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी कॉल जो है वो मिल गई है। वेरी तो गुड, मेरा शबाना जी से अपने बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जी प्लीज निम्रा। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और ना हमारे लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं। अच्छा, मोस्टली जो है ना वो हमारा झगड़ा ही चलता रहता है। किस बात पे खास तौर पे बात होती है? हर बात पे। एक ही बच्चा है? मतलब जी एक बच्चा है मेरा। ठीक है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या बात होती है, किस बात पे? हर छोटी छोटी बातों पे आप लड़ाई। कंबाइंड फैमिली में रहते हो? छोटी बात। जी आप कंबाइंड फैमिली में रहते हो? नहीं, अभी मैं सेपरेट हो गई हुई हूँ, पहले कंबाइन में थे। ठीक है,
जी शबाना जी। अच्छा जी नम्रा, आपको भी होने के बाद भी लड़ाई झगड़े हैं। अच्छा नम्रा, आपके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ है ना, एक तो ये कि आपके अंदर एक दबा हुआ गुस्सा है। अगर हो सके तो किसी थेरेपिस्ट से बात करें, कहीं आप अपना कोई सेशंस लें। कोई सप्रेस्ड एंगर है और फीलिंग्स है जो कि आपको अपने सिस्टम में से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको भी अपने ऊपर सेल्फ लव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को देख के शीशे में कोई पॉजिटिव चीज़ें कहने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा आप पेशेंस अपने अंदर लेके आए। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आप एक्सप्लेनेशंस बहुत देती हैं आगे से। कोई चीज़ मतलब आपको एक्यूज़ किया जा रहा है ना कि तुमने ये किया, तो आप फ़ौरन सफाइयाँ पेश करना शुरू कर देती हैं। उससे वो बहस में कन्वर्ट होता है। फिर इनको गुस्सा कभी कभी लेट इट गो भी करना चाहिए चीज़ों। हर वक्त लेट गो कर देना चाहिए। जब रहना ही उसके साथ, इस बंदे के साथ, तो लेट गो कर दें। दिल पे ना लें इस चीज़ को ज़्यादा। आप बहुत दिल पे ले लेती हैं बातों को। What is wrong with you? जो सही कह रहे हो, फ्रोजन गाना कितना अच्छा है। Let it go. करके आए हो। हाई हो आप, हाई ऑन लाइफ। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप लोगों की मजीद कॉल शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए हलीमा और हमारे के साथ। लेकिन लेट इट गो। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों की चीज़ों के हवाले से। ब्रेक में हमने सोचा हम भी थोड़े से अपने कार्ड्स निकलवाते हैं, और दो लोगों की इस शो के बाद मैं हो चुकी हूँ धन्नी। उनके हाथ में मैं बैत लेने लगी हूँ। एक नायला जी है और एक शबाना जी है। शबाना जी, आपने तो वो चीज़ें बता दी जो मैंने अपने साई के साथ भी शेयर नहीं। आप जा रही हो, आप उड़ रही हो। देखिए हलीमा, आपके जो ऑरा के अंदर चीज़ें होती हैं, ऑरा क्या है? एक एनर्जी का पूरा एक आपके इर्द गिर्द एक शेल होता है। आपकी जो थॉट्स होती हैं ना, और जो आपकी इंटेंशंस होती हैं कि मैंने ये करना है, ये इरादा है। यार आप थोड़ा सा डरा भी रहे हो ना, मैं क्या करूँ? अब मैं और भी पूछना चाह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ आपने अभी मुझे बताई है वो मैंने अपने साय के साथ भी नहीं शेयर। सीरियसली आई डोंट नहीं हलीमा, मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे मैंने जिस वक्त मैं मिली हूँ ना, लास्ट वीक आपसे मिली हूँ, तो आई वांटेड टू से दैट कि और ये कोई एक बात बताओ, कोई इतनी आम सी बात नहीं शबाना ने की, कोई बहुत अंदर की रुकी सी बात की है। क्योंकि अभी जो आप कह रहे हो ना कि उसके नाम पे शुरू करने लगी हूँ, वो है मेरा इरादा। वो बहुत सारे लोगों को पता भी है मेरी फैमिली में ये वो। लेकिन जो वो आपने बताया ना कि उन पैसों से फिर मेरा क्या इरादा है, वो लिटरली मैंने मंसूर को भी हमारे साथ कौन है जी? रुखसार है। रुखसार है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे दिखाएं आप लोग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके भाई? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछेंगे? आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है यार। हाँ जा रहा है ये, अब तो सही कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। थैंक यू सो वेरी मच। जी तो थैंक यू। तो पूछना ये था कि जॉब के बारे में पूछना था। 3 कार्ड्स निकाले हुमायूं। 3 कार्ड्स मुझे कहा गया जॉब के बारे में निकालते हैं आपके कार्ड। जॉब मिल रहा है या क्या हो जाए जिंदगी में? अभी फ्री हूँ, एफएससी की है, तो अभी फ्री। तो आगे आपका स्टडीज कंटिन्यू करने का इरादा है या नहीं है? नहीं, अभी छोड़ दिए। अच्छा ठीक है जी। शबाना जॉब जी मिल जाएगी। कोई जगह आ रही, कोई काम आ रहा है इनके पास, क्योंकि अभी रुका हुआ है, तो 3 से 6 महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी रुका हुआ है चीज़ कुछ हो नहीं रही। किस तरह काम आएगा ये? कोई काम उनके अपने ऐसे इंटरेस्ट का आ जाएगा जिसमें ये ग्रो कर सकेंगे। मैजिशियन का कार्ड है ना, क्योंकि काम अच्छा आ रहा है जो भी आ रहा है इंशाल्लाह। जबरदस्त दे दें। थैंक यू सो मच। मिराज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मिराज। 3 पे मुझे मैं रखे। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं मिराज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या पूछेंगे मिराज? अच्छा, मैं हमसे ये पूछना था कि मेरा ना एक ख्वाब है कि मैं ना कुछ कमाऊं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं, उनका नाम रोशन करूं। सदके जी, तो फिर करो ना आप। मैं ना व्लॉगर बनूं, टिकटॉकर जैसे होता ना, व्लॉगर बनूं, ऐसा ख्वाब है मेरा। अच्छा जी, तो कोशिश करें तो नहीं तो कोई काम भी कर ले मेरा भरा। कोई काम करें, फौरी तौर पे इस पे अमल करें, जो भी आप चीज़ें करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जो भी करना चाह रहे हैं आप बहुत क्लियरली आप ये कर सकते हैं।
आपके अंदर वो एबिलिटी है। आजकल की नस्ल कह रही है कुछ करना चाहता हूँ, मुझे लगा पता नहीं पायलट बनना चाहता हूँ, इंजीनियर, टिकटॉकर बनना है। नहीं कर सकते हैं ये ना, इनका अच्छा चलेगा। यार देखो हमारी पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन जब लोगों को लगता है कि जो टिकटॉकर बने हुए हैं उनके पास पैसा है और वो पैसे से ही जाहिर है पूरी दुनिया चलती है, तो फिर बंदा कहता है यार बट टिकटॉकर इज इट कैन बी अ हॉबी, यू कांट, मतलब मुझे लगता है ऐसे, बट चलो सही कह रही हो तुम, मुझे आई डोंट लेकिन बाहर के जो लोग हैं ना वो टिकटॉक से भी बहुत अच्छा पैसा काम कमा रहे कर हैं, रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा लेकिन काम कर हाँ, रहे हैं। अच्छा काम हमारी कर तरह ये नहीं कि दूसरों की लिपसिंग पे डब करके अपनी बूथी लगाई हुई है, उसके अलावा भी टिकटॉक पे बहुत काम हो सकते हैं। कौन है जी हमारे साथ? नजमा जी। वालेकुम अस्सलाम नजमा जी, गुड मॉर्निंग। अलीमा आप आ गई हो, बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। खैर मुबारक। दुआएं और हमायूं कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक नजमा जी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं प्रोग्राम आपका रेगुलर देखती हूँ। तो सुबाना जी से एक दफा आगे मेरी हुई थी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है, वो जी मुझे जरा बता दूं। जी क्या पूछना, सवाल क्या है? सवाल क्या है? शादी का था। आलम तैयबा मेरी बेटी का नाम। अच्छा। और इसका कैरियर के बारे में पूछना है कि इसकी सरकार मतलब जॉब हो जाए, सरकारी प्राइवेट तो करती है, और एक शादी के बारे में बताएं। शादी के बारे में बताएं और जॉब के बारे में बताएं। ठीक हो गया जी। अच्छा, दोनों के जवाब पॉजिटिव आ रहे हैं। जॉब भी हो जाएगी इंशाल्लाह इनकी, उसमें अभी ज़रा टाइम हो सकता है कि लग जाए, लेकिन हो जाएगी इवेंचुअली, जो भी ये गवर्नमेंट की जॉब चाह रही है। और शादी भी हो जाएगी, कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा, और वो जो नहीं होता चट मंगनी पट ब्याह, वो जल्दी से हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर इरफान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी फ्यू कॉल्स विच लीव लेट मी टेक। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं इरफान जी? बस ठीक ठाक। हलीमा बाजी कैसी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी लास्ट की जो दवाई थी उससे काफी अफाका हुए थे, काफी आराम महसूस हुआ है। आपको आराम है? पिछली वाली फक्की से जो फक्की आपने खाई थी पानी के साथ। जी पानी के साथ खाई। अच्छा वैसे किया बहुत बुरा है इसने आपको फक्की दी और पानी भी नहीं दिया, तो ऐसी निकली आपने फक्की। अभी तो गले में फंसी हुई है। हाँ वही ना। कैसे इरफान भाई, क्या पूछेंगे? ठीक ठाक। बस पूछना तो मैंने आपका टॉपिक था कि शादी जो है वो कंप्रोमाइज का नाम है, या कहाँ पे कंप्रोमाइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लीमा जी से जरा बच के मेरा आंसर है कि शादी जो बेसिकली कंप्रोमाइज का नाम ही है असल में। अगर आप कंप्रोमाइज करते हैं तभी आप शादी को परवान चढ़ा सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात तो मैंने सुबह कही थी कि कॉम्प्रोमाइज तो सब रिश्तों में प्लीज गाइस फाइट, प्लीज फाइट, आई वांट सम टी। नहीं मैं कह रही हूँ इस चीज में मैं और आप सेम पेज पे हैं। मैं भी यही कह रही हूँ कि जी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करें। आपने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज किया हमारे साथ? मैं कहता हूँ अब देखिए आप खुद कहते हैं ना, आओ मेरी करो, मुझे रगड़ो इधर, थोड़ा सा सही करो, तो फिर मैं क्या करूँ? एक मछेरा था, वो कहता है कि मुझे ना दांत निकालने आते हैं। तो लोगों ने उससे कहा कि यार एक है तुम उसके दांत निकालो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है दांत निकालते हैं। तो उसने जब वो गया जंगल में गया तो उन्होंने दिखाया कि वो है जिसके तुमने दांत निकालने हैं। तो कहते हैं वो तो मगरमच्छ है, उसके दांत में कैसे निकाल सकता हूँ? उन्होंने कहा हम यही तो चाहते हैं कि तुम ये आखिरी और पहला दांत निकालो, उसके बाद तुम ये दांत ना निकाल सको। सो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मगरमच्छ के आपकी हरकतें ऐसी हैं। नहीं मजाक करें, हम आपको तंग करते हैं, हम कोई बात भी दिल में दिमाग में नहीं रखते, हम जुबान में रखते हैं ताकि उसी वक्त जवाब दे। अगर मायो भाई दिल में रखते हो तो ये तो एक फैमिली का वो आपका प्रोग्राम है ना, हम इसीलिए तंग करते हैं। इसमें हम फोन भी करते हैं। कोई सवाल पूछते हैं इरफान साहब? कुछ तो चल रहा होगा लाइफ में, कोई खुदा ना खास्ता टेढ़ा मेढ़ा सा कोई सीधा करना, या सब ठीक चल रहा है? नहीं शुक्र अल्लाह का बड़ा। हलीमा की दुआएं पहुंची नहीं आप मेरे ताल्लुकात के बारे में पूछे, मेरा और आपके ताल्लुकात। अच्छा ये बताएं शबाना से एक सवाल पूछ लेते हैं कि मैडम हलीमा से जो है ना तलकात सही रखने के क्या चांसेस है हमारे? डिपेंड करता है जी आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्रोमाइज मुझे ही करना पड़ेगा, तो ठीक है ये मान लेता हूँ। अच्छा डॉक्टर इरफान बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। हम ब्रेक में पूछेंगे ज़ैनब का सूरत हाल।
वेलकम बैक टू द ब्रेक, टू द शो। आफ्टर द ब्रेक, क्या हाल है? आफ्टर द ब्रेक खैरियत है भाई? यार हाँ, मुझे बुखार वही पता नहीं, हालांकि मैंने 2 पैराडॉल नजर उतरवाओ यार, तुम लोग सुबह मेरी यहाँ नजर उतार देना। ठीक है, मैं ज़ैनब को दूंगा इंशाल्लाह। ज़ैनब तुम लोग मुका कर काली मिर्चों से उतारनी चाहिए नजर या दूसरी वाली ग्रीन? दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। काली मिर्च कौन सी होती है? वो जो ब्लैक पेपर को, वो जो चुंगड़ी सी बनी होती है डंडियों सी। डंडियां वो लॉन्ग होती है। वो लॉन्ग होती है। तो फिर काली मिर्च कैसी होती है? सिर्फ गोल सी छोटी सी बॉल सी होती है। ओ वो जो बॉल जो उसमें भी आ जाती है, आप बिरयानी खा रहे हो तो आपको काली सी मिर्च आ जाती है, तो उसको कितनी आपको जलानी चाहिए? 7 20-21 अगर काली मिर्च अच्छा। गिन के ना गिने, मैं तो वो बस ही उठा के, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ज़्यादा से उठाई और फिर क्या करना है? आप 7 दफा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं अपने ऊपर से, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 7 दफा। क्लॉकवाइज ये होता है ना, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। कितनी दफा? 7 दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ लिया। अच्छा फिर 7 दफा उसको घुमा के फिर आप उसको किसी स्ट्रेनर में डाल के जला दें। मैंने इस पे वीडियो पोस्ट की है पूरी की पूरी, जादू पे और नजर पे मैंने देखी है। यस हाँ, क्योंकि अभी नजर वाला पार्ट मैंने अपलोड करना है। याद आया तुम्हें? फिर तो बस जो कहता है कि मैंने देखी है, कहते नहीं मैंने भी पोस्ट नहीं की। नहीं मैंने देखी है। नहीं वो नजर वाला पार्ट, उसमें मैंने पूरा तरीका बताया कि चूल्हे में भी डाल सकते हैं। चूल्हे में फंस जाएंगी ना। नहीं तो फिर किसी और चीज में, किसी प्लेट पे रख के भी जला सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आप एक घर में रख लें ना, वो जो अगर आप नज़र आपको लगती रहती है तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेनर रख लें स्टील का। अच्छा, उसमें ये होता है कि वो गन नहीं मचता। ओके, छाननी रख लें, चाय की पत्ती वाली और उसमें डाल के, कोई स्टील की रख लें। तो मिसेस वकार हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हलीमा कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। वेलकम बैक आपका शो में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट वीक भी कॉल करना चाह रही थी, लेकिन लास्ट क एक दिन लाइट गई हुई थी, एक दिन पैकेज खत्म था, फिर 2-3 दिन शो ही नहीं देखा गया। अल्लाह, आपके तो हालात हलीमा से भी ज्यादा टाइट चल रहे हैं। और हुमायूं भाई आप कैसे हैं? और बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा शबाना जी से एक सवाल है। जी जी पूछिए। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था, फैसल के बारे में। वो ना, हम उसका मतलब रिश्ता करना चाह रहे हैं, भाई की अपनी चॉइस है। अच्छा। तो पूछना ही था कि मतलब सब काम खैर खैरियत से हो जाएंगे, उसके हक में बेहतर है ये? अच्छा, अगर आपने भाई को बताया क्या उसके हक में बेहतर नहीं है, खुदा ना खास्ता, तो मान जाएंगे वो? इंशाल्लाह बेहतर होगा। देयर इज नो ऑप्शन। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल कर दें जी उनका, बहुत अच्छा रहेगा, स्टेबल लव फील्ड रिलेशनशिप रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके हक में बेहतर करे। तो काशिफ साहब की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। काशिफ की मम्मी बात कर रही हूँ। काशिफ की मिसेस बात कर रही हैं? मम्मा। काशिफ की मम्मा कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। काशिफ की मम्मा ने क्या पूछना है? मैं शबाना बात कर रही हूँ, शबाना जी से बात कर रही हूँ। जी मैं सुन रही हूँ, बताइए जी। मैंने ये पूछा था कि मेरा ना बहुत बड़ा ख्वाहिश है कि हमारा अपना घर कब होगा। मेरी शादी को 19 साल हो गए, मेरा अपना घर नहीं है। अच्छा। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला जल्द मेरी बहन को घर देगा इंशाल्लाह। और मेरा बड़ा बेटा है ना काशिफ, उसकी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो उसके लिए बताइए। दिल तो इधर जितने लोग बैठे हुए किसी का भी नहीं लगता था, दिल कहीं और लगता था, बट एनी हाउ क्या करना है। अच्छा, आपने घर के सिलसिले में कुछ किया? आपने कोई जमीन, कोई प्लॉट, कोई चीज है आपके पास? थोड़ी सी है जमीन, 2 मरले की। अच्छा, क्योंकि अभी थोड़ा सा उस पर मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, काशिफ की एज क्या है? 19 साल हो गए शादी को, तो 17-18 ही होगी एज जी। 17 साल। काशिफ अभी फ़िलहाल अगर पढ़ाई में दिल लग नहीं रहा तो थोड़ी सी मेहनत करें उनके ऊपर, उन्हें बहुत ज़्यादा सख्ती ना करें, इवेंचुअली कर लेंगे, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है एक उम्र होती है जब किसी का भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता। और टीन एज होती है ना, 16, 17, 15, ये जो टीन एज होती है बड़ी खतरनाक होती है। काउंसलिंग इज ऑलवेज वेरी गुड, हल्का-हल्का समझाया करें, सख्ती ना करें। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों का भी लगा होगा, कोई भी स्टेज में नहीं पढ़ना चाहता। तो हम जी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज़ैनब के पास भी हम लोगों ने जाना है, आप लोग कहीं मत जाइए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग।
खुश आमदीद। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान मैंने हुमायूं के लिए एक रिश्ता कंसिडर करने की कोशिश की, लेकिन शबाना जी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। बाल नोचे नीचे जाएंगे, बाल गंजा हो जाऊंगा। 4 बाल रह गए इतनी मुश्किलों से बेचारे के, वो भी चले जाएंगे। चलो चिकन की तरफ जाते हैं हम यहाँ पे। कार्ड्स ये क्या हुआ? फ्रीडम आ रहा है, बच्चा नहीं हो रहा भाई, फ्रीडम आ रहा है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, कुछ जैसे वो होता है ना, आपकी कोई सिचुएशन बदल रही है, एंजॉयमेंट टाइप बेहतरी आ रही है। चलें जी, चिकन में चलते हैं। किचन में नहीं, किचन में जाएंगे। किचन में जाते हैं। सिमाब जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों। वालेकुम अस्सलाम प्यारे लोगों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी 3 प्यारे लोग ग्लो में मेरे सामने हैं, और जो शबाना जी ने सबसे ज्यादा पुरकशिश पैराहन बड़ा और शबाना जी इज लुकिंग लाइक अ वाव, और ज़ैनब भी बहुत अच्छी लग रही हैं, बट हुमायूं ठीक ठाक ही लग रहे हैं, लेकिन हलीमा को मर जाना चाहिए। जो हुमायूं का शुरू का था ना क्लोजअप, वो तो कमाल था भाई। हाँ थैंक्स सिमाब, यही वजह है कि मुझे आपसे इश्क है। थैंक्स। देखे ना, अगर कोई तारीफ ना करे तो वो कहाँ जाए बेचारा। वो उसको हुमायूं कहीं रहने भी नहीं देगा। और हलीमा से कहना चाहूँगी मैं जी। कि जो डॉक्टर इरफान साहब है ना, वो याया भाई के बाद और एहसन भाई के बाद बड़ा अच्छा इजाफा है कॉलेज के लिए। जी, वो बड़ी अच्छी इनपुट देते हैं जब भी, खासकर मेडिकल के शोबे से कोई जी। लास्ट टाइम जब डॉक्टर साहब आई थी तो उनका सवाल बड़ा जबरदस्त था। सही कह रही हैं। जी बिल्कुल। और आप के बाद ही मेरे ख्याल आपकी ये जो छुट्टी के दिनों में ही उनकी कॉल्स आने शुरू हुई हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आपसे जरा उनका जो लास्ट कॉल में जरा थोड़ा सा मिसहैप हो गया था, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। कुछ हुमायूं के सवालात भी इस तरह होते हैं कि बंदा समझ नहीं पाता। यही कह रहा नहीं, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, फिर मैंने अंडरस्टैंड करा दिया था उनको, अब आ गई उनको। अच्छा, अब पॉज लेंगे हम यहाँ पे। सिमाब जी आप कॉल पे रहेंगे। सिमाब जी का देखें शबाना, सिमाब जी जो हैं वो आगे जाके अपने घर वालों के लिए कैसी रहेंगी? क्या कुछ नई चीजें आ रही हैं उनकी जिंदगी में 2025 में? क्या कोई बच्चे की शादी होने लगी है? क्या शौहर ज्यादा प्यार करने लगा है? क्या पैसे हाथों में आने लगे हैं? सिमाब आप गाड़ी चेंज करना चाह रही हैं? ये हुमायूं को क्या? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इरादा तो है गाड़ी चेंज करने का। आप चेंज कर रही हैं, गाड़ी नहीं आ रही है आपके पास? पैसों का थोड़ा सा आप सोच रही हैं, परेशान हो रही हैं कि काफी ज्यादा खर्च हो जाएंगे, लेकिन जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई तंगी नहीं होगी, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लें इस चीज पे और गाड़ी ले लें, अच्छा टाइम है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। चले सलामत रहे। देखिए कैसे मैंने आपको फटाफट कर दिया सब कुछ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस समोसाज आर ऑलमोस्ट सबका साइज एक जैसा है और बड़ा डिफिकल्ट होता है बनाने के लिए। रेसिपी बताना ज़रा। जी मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो तेल है 3 से 2 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं। ज़ीरा 1 खाने के चम्मच, प्याज जो है कुटा हुआ एक दरमियाना, उबला हुआ और कुटा हुआ चिकन जो है यहाँ पे 250 ग्राम जाएगा। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, हरा प्याज अगर ऐड करना चाहें तो आप 4 खाने के चम्मच ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया जो है वो आपने इसमें यूज़ करना है। 4 खाने के चम्मच हरी मिर्च भी कुटा हुआ आपने यूज़ करना है। और मैदा यहाँ पे 3 से 2 खाने के चम्मच, पानी हस्बे जायका, समोसे की जो शीटें हैं वो चाहिए। मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और तेल जो है फ्राई करने के लिए चाहिए। पैन में तेल गर्म करें और इसमें जो है ज़ीरा डाल के उसको भून लें। उसकी जब खुशबू आने लगे तो प्याज और बाकी सारे मसाले और चिकन ऐड कर दें। और उसके बाद आपने ये करना है कि उसी में थोड़ा सा पानी डालना और मैदा डाल देना, ताकि जितना भी मिक्सचर है वो एक साथ यकजा हो जाए। और फिर आप इसको पट्टियाँ रख के और आप इसको वो करें, समोसा भरें। और फिर उसके बाद आपने एक लेप बना लेनी है मैदे और पानी की, जिससे आपने इसको बंद कर लेना है। और इसकी आपने तीनों साइड जो है बहुत अच्छे तरीके से बंद कर लेनी है। आप इसको फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने के लिए और डीप फ्राई कर लें। और लेकिन ज़ैनब जैसे भी पैटी बंद करो जबरदस्ती भी, सिवाय मशीनी समोसों के मैंने देखा पैटी खुल जाती है। आपकी पैटी माशाल्लाह सही बंद नहीं हो जाती है, बंद हो जाता है। उसका सबसे यही अच्छा है कि बहुत थिक आपने जो है मिक्सचर बनाना है मैदे और पानी का, उससे और ब्रश बड़े अच्छे तरीके से करना है पूरा। मतलब वो लोग ये करते हैं ना कि एंड याद है रमजान में बनाया था। हाँ, एंड पे बंद करने के लिए वो करते हैं। मैं पूरी पट्टी पे लगाती हूँ
तो फिर ताकि वो सारी पूरा बंद मिक्स हो होता जाए। रहे, हाँ, बंद वो लोग होता ये करते हैं जब एंड पे उसको आखिरी वो करने लगेंगे ना तब लगाएंगे, नहीं आप अच्छा, और पूरी ज़ैनब, पट्टी पे इसके अंदर लगाना। जो कीमा और जो मीट होता है जी। यूजुअली लोग इसमें आधी सी कनी छोड़ देते हैं क्योंकि फ्राई करते हुए कहते हैं अगर चिकन हो तो वो बन नहीं, जाती है, नहीं, वरना वो गल के हाँ। बहुत मूंदा सा बन जाता है। सो क्या गोश्त यानी बीफ और या चिकन में ये कनी छोड़नी है? नहीं, कनी नहीं छोड़नी, उसको पूरी तरीके से जो है अच्छा, full done ये करना। मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है, मेरी बहन ने बनाए थे, उसने वो थोड़ा सा छोड़ दिया था पार्ट के फ्राइंग में वो हो जाएगा, और फ्राइंग में उसकी हीक नहीं जा रही थी, तो वो समोसे क्योंकि बहुत ज़्यादा बना चुके थे इसलिए सबको नहीं खोल सकते थे। अब उस वक्त अगर आपको लगे कि समोसों के अंदर से हीक आ रही है तो फिर आप कोशिश करें कि उनको फ्राई करने की बजाय आप उनको बेक कर लें, क्योंकि बेक में जो है वो अंदर वो तक हीक हो लग जाता जाती है। खत्म ठीक है, हो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल। शबाना जी, एज ऑलवेज इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। Thank you, आप तो जानू मायू। शानू मानू बन गई हैं हमारी। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मील। और ज़ैनब, सॉरी हलीमा, आपका भी हमेशा की तरह शुक्रिया, आप मेरा साथ देती हैं। हमारी पूरी टीम के हमरा यहाँ पे दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह प्यार देते रहिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।